बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सेक्शन 21 तक पढ़ लिया था। आज हम सेक्शन 22 से आगे पढ़ेंगे। अगर आप अपने फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन पर कर दें ताकि आपको पेज मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नज़र आए और आप आसानी से लेक्चर समझ सकें। आज हम पढ़ेंगे पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। अगर एक या एक से ज़्यादा अदालत के पास किसी सूट को उसको सुनने का इख्तियार उसके पास हो तो ऐसी सूरत में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र अपने मुकदमे को करवाने की कैसी सूरत होगी। वेयर ए सूट में बी इंस्टीट्यूटेड एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एंड is instituted in one of such courts, any defendant, after notice to the other parties, may at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement, apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made, after considering the objections of the other parties, if any, shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed। कहता है कि अगर कोई मुकदमा ऐसा है कि जो दो या दो से ज़्यादा अदालतों में दायर किया जा सकता हो, मिसाल के तौर पर दो या दो से ज़्यादा अदालतों को उसका इख्तियार समाअत हासिल हो, तो ऐसे में अगर ये सूट उनमें से किसी एक कोर्ट में दायर किया जाता है, अगर दायर किया जाता है तो फिर पार्टीज़ में से अगर कोई डिफेंडेंट उसको अगर किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो होगी, सबसे अर्लीस्ट जो मौका होगा उसको अवेल करते हुए वो क्या करेगा, जो इश्यूज सेटल होने से पहले पहले या इस तरह की सेटलमेंट से पहले अप्लाई करेगा, उस कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारेगा जिस कोर्ट में ये सूट दाखिल हुआ है कि आप इसको ट्रांसफ़र कर दें। तो फिर ये कोर्ट उनको दूसरे पार्टीज़ को भी नोटिस करेगा और फिर उनके ऑब्जेक्शंस को भी सुनेगा और फिर उसके बाद फ़ैसला करेगा कि मौजूद कोर्ट्स में से जिनको इख्तियार समाअत हासिल है उनमें से ये सूट किसको भेज दिया जाना चाहिए। तो सेक्शन 22 पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स की बात करता है। सेक्शन 23 बात करता है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। अब अगर कोई अपील करनी हो, कोई दरख्वास्त गुजारनी हो तो किस कोर्ट को एप्लीकेशन जाएगी। तो सेक्शन 23 कहता है कि वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम appellate court, an application under section 22 shall be made to the appellate court। कहता है कि अगर मुख्तलिफ़ कोर्ट्स हैं जिनके पास किसी मुकदमे को समाअत करने का अख्तियार हासिल है और वो एक ही अपीलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, मिसाल के तौर पर उनका अपीलेट कोर्ट एक है और उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो फिर उन सब की जो अपीलेट एप्लीकेशन होगी वो उसी अपीलेट कोर्ट को होगी जो उनकी हायर अपीलेट फोरम होगा। सेक्शन 24 देखते हैं। सेक्शन 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल की बात करता है। ये किस चीज़ की वजाहत करता है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज़ एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज़ एंड आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम एज डिज़ायर्ड टू बी हर्ड और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज। कहता है कि अगर किसी पार्टी ने अपीलेट फोरम को अपने से हायर फोरम को कोई दरख्वास्त वगैरह गुजारी है ट्रांसफ़र की या विड्रॉल वगैरह की, किसी कोर्ट में मुकदमा है तो उसको ट्रांसफ़र करवाने की या उससे विड्रॉवल लेने की, तो फिर कहता है कि ये जो हायर फोरम होगा वो क्या करेगा, पहले पार्टीज़ को नोटिस करके बुलाएगा और उनमें से जो जिस किसी ने अपना मुद्दा बयान करना है तो उसको सुनेगा, या फिर और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस, या फिर अपने ही सवाबदीद पर वो बग़ैर नोटिस के भी, ये अदालत कौन सी अदालत, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज, या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी स्टेज पर क्या कुछ कर सकते हैं। ए ये सेक्शन 24 का सब क्लॉज ए है। ये बयान करता है कि ए ट्रांसफ़र एनी सूट, किसी सूट को ट्रांसफ़र कर सकता है। अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट, इसके सामने कोई अपील या कोई दूसरी प्रोसीडिंग इसके सामने पेंडिंग है तो इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर ट्रायल, ट्रायल के लिए, और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट, या किसी कोर्ट को इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इसको समाअत के बाद अख्ताम तक ले जाने के लिए उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। सबऑर्डिनेट टू इट, शर्त ये है कि वो कोर्ट इसका सबऑर्डिनेट हो, इससे नीचे हो। एंड कम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम,
और फिर उसके पास वो कॉम्पिटेंसी भी हो कि वो इसको ट्राई भी कर सके और इसको समाअत के बाद डिस्पोज ऑफ भी कर सके। नंबर बी सब क्लास भी बताता है विथड्रॉ एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। किसी भी कोर्ट को डायरेक्ट भी कर सकता है कि वो उसके सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होगा उसको ये डायरेक्ट कर सकता है कि कोई सूट विथड्रॉ हो जाए या अपील या एनी प्रोसीडिंग जो उसके सामने उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने पेंडिंग है। और बी का सब क्लॉज आई बताता है कि ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द सेम या उसको मुकम्मल समाअत के बाद डिस्पोज ऑफ करें। ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट या फिर उसके सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट को वो ट्रांसफ़र करे डिस्पोजल के लिए। कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम कि जिसके पास ये कॉम्पिटेंसी हो कि वो उसको सुन सके और उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सके। ये अख्तियार है और अपर फोरम का जो लोअर फोरम जो कोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। रीट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन। जिस कोर्ट से इसको विड्रा किया गया उसको दोबारा भेज सकता है कि वो इसको समाअत करे और इसको अख्ताम तक पहुंचाए। सब क्लास 2 बयान करता है कि वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड कि कहीं किसी कोर्ट में कोई मुकदमा या कोई समाअत की जो प्रोसीडिंग थी वो ट्रांसफ़र की गई है और विड्रॉन या वहाँ से उठा ली गई है अंडर सब सेक्शन 1 में जो ऊपर बयान किया उसके तहत द कोर्ट विच देयर आफ्टर ट्राई सच सूट में फिर जो कोर्ट अब इसको ट्राई करेगा वो कर सकता है। वो कोर्ट क्या करेगा सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शंस in the case of an order of transfer either or either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn। तो फिर या इसको शुरू से भी समाप्त कर सकता है या फिर जहाँ तक ये पहुँच चुका है और वहीं से इसकी समाप्त को भी आगे बढ़ा सकता है जहाँ से इसको उठाया गया था आगे ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद ये सेक्शन 24 की बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ए सूट। अगर कोई सूट किसी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं अब उनकी अपीयरेंस कैसे होगी तो ये इस बाबत बयान करता है। देखते हैं वहाँ पर उनकी अपीयरेंस कैसे होगी। सबसे पहले बयान करता है कि वेयर एनी सूट इज़ ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 के तहत अगर कोई सूट किसी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है और एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर सब सेक्शन 1 या कोई अपील या कोई भी प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र होती है या किसी कोर्ट से विड्रॉल ली जाती है अंड सब सेक्शन 1 के तहत ऑफ सेक्शन 24 on the application of a party the court ordering the transfer or withdrawal shall fix a date for the appearance of the parties before itself। तो जिस कोर्ट में ये अब फिक्स हो गया है उसके ट्रांसफरी के बाद वो कोर्ट दोनों पार्टीज़ को क्या करेगा एक डेट फिक्स करेगा पार्टीज़ की हाज़िरी के लिए। इस अपने अपने सामने वो अदालत उनको अपने सामने हाज़िरी के लिए एक डेट फिक्स करेगी। इफ़ द सूट अगर ये मुकदमा अपील और अदर प्रोसीडिंग इज़ टू बी ट्राइड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय इटसेल्फ और बिफोर द कोर्ट टू विच द केस इज़ सो ट्रांसफर्ड। ये कहता है कि ये हाज़िरी इनकी लाजमी बनवाएगा इस ये देखने के लिए कि ये जिसके पास आया है जिसके पास ये केस भेजा गया है ये ख़ुद इसको सुनकर इस मुकदमे को अख्ताम पर पहुंचाएगा या फिर ये वो कोर्ट जो इसको ट्रांसफ़र कर चुका है या फर्दर इसको किसी की तरफ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। और सब क्लास 2 बयान करता है कि वेयर एनी सूट अगर कहीं पर कोई सूट अपील और एनी अदर प्रोसीडिंग या अपील हो या कोई प्रोसीडिंग हो इस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर किसी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को अगर वो ट्रांसफ़र की जाती है अदरवाइज देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी द पार्टी इज़ देयर टू शेल अपीयर बिफोर द कोर्ट फ्रॉम विच द सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज़ टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द डे ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर देयर अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। कहता है कि अगर किसी भी मुकदमे में एक केस अगर ट्रांसफ़र हो चुका है तो जिस अदालत ने ये केस ट्रांसफ़र किया है उस अदालत ने जो डेट फिक्स की थी अगली पेशी के लिए उस पेशी पर भी दोनों पार्टीज़ हाजिर हों उस अदालत के सामने। अगर जिस कोर्ट को ये ट्रांसफ़र हुआ है उसने अगर कोई नोटिस वगैरह नहीं किया तो जिस कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ है उसने जो पेशी रखी थी पार्टीज़ उस डेट पर भी उस अदालत में हाजिर हों।